आदाब। मैं हूं फरहान। मुस्लिम महासभा में आप सभी का स्वागत है। आपने हिंदुस्तान के अंदर एक बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी और जिसे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है एक लंबे समय से, कि जो काबा है, काबा में शिव मंदिर था, महामक्केश्वर मंदिर था। ये एक यूट्यूब का एक हॉट टॉपिक बन चुका था और कुछ मंदबुद्धि और बेवकूफ़ लोग बहुत खुश होते हैं कि वाह, काबा में महामक्केश्वर मंदिर था। ये शब्द है महामक्केश्वर। पहली बात तो यह हिंदी और संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द है। पहले आप इस बात को समझिए। हम शिव पुराण की बात करें या हिंदू किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो वह संस्कृत में ही है, और यदि वह आज के युग में लिखे गए हैं तो वह हिंदी में है या फिर मिश्रित भाषाओं में है। यदि सऊदी अरब की हम बात करें, हम मान लेते हैं कि एक बार को हम मान लेते हैं कि सऊदी अरब में जो मक्का शहर है, वो जो काबा है, वह शिव मंदिर था। शिव वहीं विराजमान थे और मेन शिव की जो जगह थी वह कैलाश पर्वत नहीं थी। वो बेवकूफ़ हैं लोग जो अभी तक कैलाश पर्वत सोच के जाते थे। अब वह कोई धाम नहीं है, वह मक्का शहर था, काबा थी। तो जाहिर सी बात है, जो शिव के अनुयायी थे वह अरबी बोलते होंगे, क्योंकि अरब की जो मूल भाषा है वह अरबी है। वह अरबी बोलते होंगे। पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि सऊदी अरब में आज के समय में तो सब्जियां उगाई जाने लगी हैं, लेकिन एक समय था कि वहाँ की जनसंख्या को पर्याप्त नहीं था कि वहाँ खेती की जाए। इसलिए जो मुसलमान से जुड़े हुए सऊदी अरब से या अरब देशों, खाड़ी देशों से जुड़े हुए लोग हैं, वह मांस का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है, दूसरा पॉइंट, कि शिव और उनके भक्त मांस का ही प्रयोग करते होंगे अधिकतर अपने भोजन में। पहला, अरबी भाषा में ही शिव के सारे उपदेश होंगे। नंबर दूसरा, वह मांस का प्रयोग करते होंगे। अब नंबर तीसरा लेते हैं। शिव का जो रूप है कि ऊपर कुछ नहीं पहन रखा है ना, तो जो अरब में इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है, वहाँ वाइट एक लंबी चीज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। और मुंह में आप जो एक नकाब देखते हैं वह रेत की आंधी की वजह से लगाते हैं कि जिससे हमारी स्किन कट फट ना जाए। तो जो शिव का जो रूप है वह अरब के वातावरण के एकदम खिलाफ है। यानी कि शिव किसी प्रकार का कुर्ता पहनते होंगे, एक पैजामा भी पहनते होंगे, दाढ़ी होगी, मांस खाते होंगे, अरबी में बोलते होंगे, जहाँ तक जितना मैं एक वातावरण के अनुसार बता पा रहा हूँ। लेकिन चाहे मैं शिव पुराण देखूं या शिव के कोई भी उपदेश देखूं, वो सारे संस्कृत में दिखाई देते हैं, अरबी में दिखाई नहीं देते हैं। और हिंदू धर्म लगातार मांस को वर्जित बताता है। तो यहाँ से देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि महामक्केश्वर जैसा कोई मंदिर नहीं था, वहाँ शिव नहीं थे। और यदि वहाँ शिव थे तो शिव के बारे में जो कहा जा रहा है वह बिल्कुल उलट है। शिव का पहनावा कुर्ता टाइप होगा, यानी अरब के पहनावे की तरह होगा, और वह मांस भी खाते होंगे, और उनके जो अनुयायी थे वह भी मांस जरूर खाते होंगे, क्योंकि सऊदी अरब में उतनी खेती कभी हो ही नहीं पाई और आज भी नहीं हो पाती। मैं आपको बता दूं, आज तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिलसिला जारी है, उससे सब्जियां आ जाती हैं। पहले तो महीनों महीनों, सालों सालों में शिप पहुंचते थे, नावें पहुंचती थी, तब व्यापार होता था। तो मांस में ही उनका जीवन यापन होता था। तो हमारे यहाँ वह हिंदू भाई जो महामक्केश्वर मंदिर बताते हैं, तो उन्हें यह तय करना होगा, क्या शिव मांसाहारी थे, क्या शिव अरबी बोलते थे, क्या शिव का पहनावा वही था, कुर्ता पैजामा टाइप कोई पहनावा था। तो यह आपको तय करना होगा। तो मुझे लगता है भाई मुस्लिम भाइयों को समझ में आ गया होगा, और यदि हिंदू भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वह कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आखिर शिव असलियत में क्या थे। क्या वह अरबी बोलते थे या संस्कृत बोलते थे, अरब से उनका जुड़ाव किस तरह से था, इस बात को ज़रूर स्पष्ट करें। और यदि प्रोग्राम पसंद आया हो, कार्यक्रम पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर बहुत ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।